हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। मेरा नाम है रवि रंजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 जो कि बीच वर्तमान में चल रहा है। यह 2 अगस्त से शुरू होकर के 22 अगस्त तक चलने वाला है। तो इसके दौरान बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2 अगस्त से 7 अगस्त तक जितने भी पूछे गए करंट अफेयर्स, मैं उन सभी प्रश्नों को आज कलेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह एक सफल प्रयास भी माना जाएगा। इससे आपको आपके आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और ताकि आप करंट अफेयर्स के क्या पैटर्न चल रहे हैं, आप उन्हें अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, 2018 का गांधी पीस पुरस्कार किसे मिला? तो ये है योही सासाकावा। ये पहला प्रश्न है। कुल मिलाकर हम लगभग 40 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंडिया फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इनके कोच कौन है? इगोर स्टैमिक। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिशेल ओबामा की जीवनी के संबंध में एक प्रश्न आया था। उनकी जीवनी का क्या नाम है? इसका नाम है बी कमिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमा दास, सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया हिमदास, हिमदास नहीं होकर के आप टाइप वहाँ होगा हिमा दास। हिमा दास का उपनाम क्या है? ये ढींग एक्सप्रेस है। अगर आपको क्वेश्चन यह पूछा जाए कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो वो होंगे शोएब अख्तर। हिमा दास के संबंध में मैं आपको बता दूं कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए एथलेटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कुछ इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो इसमें जो है 2019 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, वह जापान के ओसाका में। आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, जापान या ओसाका। ओसाका जापान का एक पर्टिकुलर प्लेस है। अगर हम बात करें, जैसे अगर भारत के अंदर दिल्ली जिस प्रकार एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो उसी प्रकार जापान में ओसाका एक प्लेस है। और हम आपको इससे संबंध में कुछ नोट्स बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा, वो होगा सऊदी अरब में। और 2021 में इटली में होने जा रहा है G20 का शिखर सम्मेलन। और सबसे लास्ट है 2022 की। अगर बात करें, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन हमारे भारत में होने जा रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। और आपको बता दें कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। विश्व में सबसे पहली बार जीएसटी 1954 ईस्वी में फ्रांस में लगाया गया था। हम आपको एक क्वेश्चन, अगर आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहली बार जीएसटी शुरुआत की गई? मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ, वहाँ पे मानस अभ्यारण्य है। मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ, वहाँ पे मानस अभ्यारण्य है उस राज्य में। आप बताइए उस राज्य का क्या नाम है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि सबसे अंतिम में जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को अब खत्म कर दिया गया है। और इससे संबंधित भी प्रश्न आए थे कि धारा 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है धारा 370 के तहत। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, इन उलझनों से दूर हटके। दूसरा प्रश्न है, गुरजीत कौर का संबंध है, या गुरजीत कौर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, द साइलेंट क्राई, ऐसे पुस्तक का नाम पूछा गया था। द साइलेंट क्राई के रचनाकार कौन है? तो इनका नाम है केंजाबुरो ओए। इसका क्या नाम है? केंजाबुरो ओए। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे साथ, 2018 का व्यास सम्मान किसे मिला? तो 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को मिला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाला है कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम आपको कुछ सारांश के तौर पे भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन का टेप कहाँ से है, इसका टॉपिक क्या हो सकता है, आप किस प्रकार इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे तेजी से 20,000, देखिए यहाँ पे 2,000 नहीं होगा, यहाँ पे है 20,000, 20,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो विराट कोहली हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2019 में के बजट में
सोने पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो सोने पर जो है सीमा शुल्क 10% से बढ़ा करके 12.5% किया गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की रचनाकार कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग है और पिछले वर्ष इनका निधन हो गया है 2018 में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो रोजर फेडरर है। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप हमें सही जवाब बताइए क्या है। कुछ छात्रों ने मुझे कहा था राफेल नडाल है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं मुझे याद है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है रोजर फेडरर। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पुस्तक का नाम पूछा गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके रचनाकार कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। आगे प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कारखाना अधिनियम 1948 को मंजूरी दी है? तो यह जो गोवा है, यह पूछा गया था 6 अगस्त के एग्जाम में। 6 अगस्त 2019 के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने कारखाना अधिनियम 1948 को मंजूरी दी है? तो ये है गोवा। गोवा बता दें आपको, गोवा मांडोवी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि हाल ही में भारत रत्न किसे मिला है? तो हाल ही में भारत रत्न 3 व्यक्ति को मिला है। उसमें पहला नाम है नाना। देखिए क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि हाल ही में ये भारत रत्न किसे नहीं मिला है। तो नहीं मिला का जानकारी के लिए आपको बता दें कि नहीं मिला का आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि किसे मिला है। तो 3 व्यक्ति को मिला है, वो है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2019 के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जून 2019 के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ज़्यादा घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं आ गया है। मेरे पास इस सब का पीडीएफ पहले से था, मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा भी। अगर चाहते हैं आप पीडीएफ प्राप्त करना तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ आप मुझे कह सकते हैं कि उसका पीडीएफ दे देने के लिए। मैं आपको इन सब का पीडीएफ देने का भी प्रयास करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता? तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेकोस्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मतलब बनी है हाल फिलहाल में। तो इनका नाम है जुजाना कैप्युटोवा। इनका नाम है जुजाना कैप्युटोवा। यह है चेकोस्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 में वैज्ञानिकों ने आंख के किस भाग का 3D बनाया है? तो वो बनाया है कॉर्निया का। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए कॉर्निया से संबंधित भाग बता दें, अगर आपको यह प्रश्न पूछता है जीएस के पेपर में कि अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान करना चाहता है तो उसके आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया ही है। कॉर्निया ही नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? सुमन राव ने। देखिए इससे संबंधित मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे पहले से अपलोड करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब दिए गए हैं उसमें। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? तो सुमन राव ने। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, अभी सारी आबादी जो है महाराष्ट्र में है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है यूपी में और सबसे कम है जो है हरियाणा में। जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है हरियाणा का। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की टॉप 100 शक्तिशाली महिला की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? तो इनमें है निर्मला सीतारमन का नाम आता है। निर्मला सीतारमन वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इससे पूर्व के सरकार में वो रक्षा मंत्री थी। और बता दें कि हाल ही फिलहाल में मतलब कि 6 अगस्त की रात्रि में सुषमा स्वराज जो कि पूर्व विदेश मंत्री थी, उनका निधन हो गया और वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं यही निर्मला सीतारमन और पूर्व में ये रक्षा मंत्री थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
मंगलयान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। मंगलयान किस रॉकेट से छोड़ा गया था? तो ये 5 नवंबर 2013, हाँ 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। और उस लैंडर का नाम था, यानी जिससे छोड़ा गया था, उसका नाम था PSLV XL-C25। मंगलयान को किस रॉकेट से छोड़ा गया था? उसका नाम था PSLV XL-C25 और इसको छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। और आपको जानकारी के लिए बता दें, PSLV का फुल फॉर्म अगर पूछ दें, इसका पूर्ण रूपेण इसका नाम क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से देखिए एक प्रश्न और आता है GSLV से संबंधित। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV अगर पूछा जाए तो उसका जवाब होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और हम एक प्रश्न और आपको बता दें, हाल फिलहाल में चंद्रयान 2 को छोड़ा गया है। चंद्रयान 2 को जिससे छोड़ा गया उसका नाम है विक्रम और उनका नाम रखा गया चंद्रयान का क्या? बाहुबली। चलिए हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। एक शब्द है टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह है साइकिलिंग से। साइकिलिंग से संबंधित पद कौन सा है? टाइम ट्रायल। नेक्स्ट प्रश्न है डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड में कुल 16 अंक होते हैं। एक प्रश्न आया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? तो इसमें दो व्यक्ति को मिला है, एक है मीराबाई चानू और दूसरा है विराट कोहली, जो कि 20,000 रन सबसे तेजी रफ्तार से इन्होंने बनाया है। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न। 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल में जो लोकसभा का गठन किया गया है यह 17वीं लोकसभा है। इससे पहले का जो लोकसभा का खत्म कार्यकाल हुआ तो वो 16वीं लोकसभा थी। तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला इसके स्पीकर अभी भी हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? तो आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न है यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो एक्सिस बैंक है। ये करंट अफेयर्स की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का, हालांकि ये प्रश्न है तो इसे मैंने करंट अफेयर्स में देने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या हो गया? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आया था नीलकंठ पक्षी कितने राज्यों का राजकीय पक्षी है? देखिए ये भी करंट अफेयर्स का नहीं है लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए रखना जरूरी होता है कि नीलकंठ पक्षी कितने राज्य का राजकीय पक्षी है? तो 3 राज्य का। उन राज्यों का नाम है कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना। कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। और हम आपको बता दें ओडिशा बिहार से अलग हुआ था सन 1936 ईस्वी में। ओडिशा अलग हुआ था बिहार से 1936 में। तेलंगाना का गठन हुआ है आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को काट करके बनाया गया है तेलंगाना। इसका निर्माण किया गया था 2 जून 2014 को। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपके आने वाले समय में इनका काम आ जाए। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश में अब एक नया हाई कोर्ट स्थापित होने जा रहा है और वर्तमान में रेलवे की में जोन की संख्या 17 से बढ़कर के 18 कर दी गई है। वह होगा दक्षिण तटीय रेलवे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि मैं जो बताने का प्रयास करता हूँ तो उसमें जो क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं तो मैं उन्हें बोलने का प्रयास कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए और मेरा तो रिविजन चल ही रहा है। तो आप याद रखिएगा ओडिशा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। तेलंगाना का गठन हुआ है 2 जून 2014 ईस्वी को। और तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर के तेलंगाना को बनाया गया है और तेलंगाना का अब मतलब आंध्र प्रदेश का अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो अब वर्तमान में कुल 25 हो जाएंगे हाई कोर्ट। फिर देखते हैं फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? सचिन बंसल है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं फीफा का पूरा नाम क्या है? आपके लिए ये प्यारा सा प्रश्न है, आप हमें जवाब दीजिएगा कि फीफा का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। ये एक प्रश्न आया है सूचकांक से। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 57वां है। फिर है हाल ही में किस भारतीय ने जापान में चुनाव जीता? इस व्यक्ति का नाम है पुराणिक योगेंद्र। पुराणिक योगेंद्र नाम है जिन्होंने जापान में हाल में चुनाव जीता है। यह भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो इनके रचनाकार हैं तेनजिन ग्यात्सो। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तेनजिन ग्यात्सो। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2022 तक रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे मेहनत के अनुकूल आप कम से कम एक लाइक तो दे ही सकते हैं, और हम आपके लिए इसी प्रकार अनेक वीडियो बनाते रहेंगे, और आप इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। हम कुछ और प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा आज का कुल लास्ट प्रश्न पे हम थे और हम लोगों ने देख लिया। तो और मैं इससे संबंधित अब आपको टॉपिक बता दूं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं आपको बता देता हूँ कुछ खेल से संबंधित संगठन और इसके प्रमुख कौन है उसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जान लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। और आपको दूसरा बता दें कि विश्व के प्रमुख कंपनियां और उसके सीईओ, आप इन्हें भी पढ़ लीजिए। और नवीनतम जो पुस्तकें रिलीज हुई है आप उन्हें पढ़ लीजिए। और इसके अतिरिक्त अगर टॉपिक की बात करें हम, तो एक टॉपिक और हो सकता है कि प्रमुख खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल को आप पढ़ लें। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अगर कोई नया योजना चलाया गया है तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो इंडेक्स से संबंधित चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में अपलोड कर रखा है, उसे आप देख लीजिए। और इसके अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप इतना कम से कम देख सकते हैं। अगर इतना देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद लगता है कि इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें, तो फिर हम आपके साथ फिर नए वीडियो के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।